नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपको ताज़ा हाल दिखा रहे हैं प्रयागराज का। अब संगम घाट लगभग काफ़ी हद तक रात में खाली हो जा रहा है और इस समय जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको काफ़ी रिलीफ है। भीड़ है, ऐसा नहीं भीड़ नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं है। कहीं कहीं ज़्यादा भीड़ है, कहीं कहीं कम भीड़ है। तो अब ये संगम घाट पे ही आपको हम लेकर चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे। हम लोग अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीपा नंबर 13 वहाँ से हम लोग को झूसी की तरफ निकलना है, तो उसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हम कैमरा अपना जो है घुमा के दिखा रहे हैं कि क्या कंडीशन है। कैमरा से देख लीजिए कि भीड़ की क्या स्थिति है। भीड़ लगभग ठीक है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, क्योंकि रात्रि का समय है और लगभग 8 बजने का टाइम है इस समय ये। और लगभग सभी लोग अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश में हैं और स्नान करने वाले अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन स्नान करने वालों की संख्या अब उतनी अधिक नहीं रह गई है, क्योंकि थोड़ा ठंडक ज़्यादा है। इसलिए जो है लोग जिनको रात रुक बिताना है वो अपना कहीं इधर उधर सो रहे हैं, या तो कुछ लोग रूम ले रहे हैं। मतलब अपने अपने व्यवस्था अनुसार लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं मेला में। और देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एड्रेस पूछ के निकले हैं, लेकिन एक बार हमको एक पुलिस वाले ने गलत एड्रेस बता दिया। मतलब 2-3 किलोमीटर हम लोग ज़्यादा चले गए आगे, फिर रिटर्न आए। फिर अब 13 नंबर को ढूंढते हुए आगे निकल रहे हैं और इस बार उम्मीद है कि 13 नंबर आसानी से हम लोग को मिल जाएगा। इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। और दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। जो भी सरकार की तरफ से की हुई व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, क्योंकि इतनी हाई गैदरिंग में सबको जो है हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराना नामुमकिन है। बहरहाल जो भी बुनियादी सुविधा बन पड़ा गवर्नमेंट खुद मैनेज की है और प्रशासन व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे सर जी ये देखिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। समझ लीजिए हम लोग को खींचने का काम यही कर रहे हैं, क्योंकि उनको चलने का एक्सपीरियंस है और हम लोग अभी चलने में तो एक प्रकार से नए हैं, लेकिन इनके साथ निकल रहे हैं धीरे धीरे। ये सर जी प्रसाद लेने की फिराक में हैं, लेकिन रेट सुन के बैक हो गए इसलिए कि आम जगह का जो रेट है उससे कहीं 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा पे जो है बिक्री हो रहा है। क्योंकि मौका है, अवसर है इन लोगों का भी, और अवसर का लाभ हर कोई उठा रहा है, तो ये लोग काहे खाली रहे हैं। जो 10 रुपये के सामान सीधे 20 रुपये में, 20 का सामान 50 रुपये में, ये कंडीशन बना हुआ है। और जिनको आवश्यकता है वो ले रहे हैं, क्योंकि बगैर लिए काम चलना नहीं है। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से परचेजिंग कर रहे हैं और लगे हुए हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ थोड़ा रश है और धीरे धीरे यहाँ की स्पीड हम लोग की डाउन हो गई। धीरे धीरे अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। और दोस्तों, एक बात और नोटिस करा दें आपको, लंगर भी चल रहा है अगल बगल। कई जगह हम लोग को लंगर दिखा, लेकिन हम लोग इस फिराक में हैं कि पहले यहाँ से निकलें झूसी वाले रास्ते पे, उसके बाद अगर कुछ खाना पीना होगा ख़रीद के खाया जाएगा या लंगर खाया जाएगा, जैसा अवसर देखा जाएगा वैसा। अभी पूरा मूड हम लोग का यही बना है कि यहाँ से निकलो खाली, ये एरिया खाली करो, और उसके बाद जो एक सेफ़ एरिया में पहुँचने के बाद ही कोई चाय नाश्ता किया जाएगा। जबकि कल से भोजन पानी का कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाया, वही टेम्परेरी जो है नाश्ता पानी चल रहा है। खैर अच्छा भी है, क्योंकि ज़्यादा भोजन पानी कर लेने के बाद फिर तरह तरह की परेशानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जानबूझ के बहुत मेंटेन किए हैं अपने आप को कि मतलब उतना ही खाइए जितना में आप स्वस्थ रहिए और चलिए ज़िंदा रहिए। ओवरडोज होने की कोशिश नहीं कीजिए,
नहीं ओवरलोड होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जितने हिसाब किताब से निकल सकते हो उतना अच्छा है। और दोस्तों एक बात और है, हम लोग आते वक्त ये जो है मेला में घुसने से पहले, संगम मेला में घुसने से पहले ही बाहर एक शौचालय था, वहाँ हम लोग फ्रेश हुए। मात्र 5 रुपया, मतलब 5 रुपया में हमारे यहाँ गोरखपुर में नहीं, 10 के नीचे हमारे गोरखपुर में कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत वेल मेंटेन जो है गवर्नमेंट शौचालय था, लेकिन ओनली 5 रुपीज़ में बहुत बढ़िया सफाई के साथ पूरा व्यवस्था था। भीड़ भी नहीं था, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम खाली पड़ा हुआ था। हम लोग वहाँ पे फ्रेश हुए, उसके बाद वहाँ से निकले। तो ये अवधारणा बना के कि यहाँ से एकदम वेल मेंटेन होके चलिए, वहाँ केवल नहाना और पूजा आराधना करना और वहाँ से अपना दर्शन वगैरह करके निकल लेना। और उसी के क्रम में लगभग हम लोग 80% कामयाबी पा चुके हैं। अब जो 20% बचा है उसको हम लोग हिट करके अब निकलना है आगे। और यही ढूँढने में हम लोग लगे हुए हैं।